हाँ, अभी जैसे ये देखिए, ये जतिन ने जो पिक्चर शेयर किया है, आप देखेंगे ये पूरा जम्बू द्वीप है। ठीक है, दिस होल इज द जम्बू द्वीप। सब देख पा रहे हैं उस पिक्चर में? The whole thing is Jambu Dweep, and this is divided into the Varshas, different Varshas. So this is भारतवर्ष, सबसे नीचे है भारतवर्ष। फिर आप देखेंगे उसके ऊपर है किम पुरुषा वर्ष, फिर हरिवर्ष। ठीक है, उसके ऊपर है भद्रवर्षा, फिर है इलाव्रता, है ना। उसके ऊपर राम्यका, हिरण्मया एंड उत्तराकू। सो दिस होल भारतवर्ष, द हमारा जो वर्ल्ड का मैप है पूरा, बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 7 वर्षास। आप देख रहे हैं ना, रम्यका वर्षा। रम्यक वर्षा ये वहां पे है जहाँ फिजी फिजी आइलैंड्स है। इसी रम्यका वर्षा में क्या है, आज तक जो है, कौन रह रहा है? शेषनाग। शेषनाग कह रही हूँ, कौन? कालिया। कालिया को भगवान ने यमुना से भगा दिया था ना, और उनको कहा तुम वहीं पे रहो जहां से तुम आए हो। तो ये रम्यका वर्षा, ये कहाँ है? जहाँ पे फिजी आइलैंड्स हैं प्रोबेबली। कहाँ गए और, है ना। और आप देखेंगे उत्तराकू। उत्तराकू इज प्रोबेबली द प्लेसेस जैसे एंटार्क्टिका, है ना। कल्याणी टेम्पल, मुझे इसके बारे में नहीं पता। ठीक है, सो ये भारतवर्षा ये रहा। ठीक है, सो वी कैन सी द होल जम्बू द्वीप जो हमने देखा। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 7 वर्षास। तो अभी क्या है कि जितने भी द्वीप हमने करे, हमने 7 द्वीप किए, इनके सारे जगह डीटीज थे। लेकिन अभी क्या मतलब, ये इवन इन दिस जम्बू द्वीप जितने भी वर्षास हमने किए, अब कहते हैं ना वाई कृष्णा कम्स होम ओनली है। सो एक्चुअली द प्रिसाइडिंग डीटीज आर इन द ऑल द वर्षास, बट कहाँ पे प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं वो है भारतवर्ष में। और भारतवर्ष में भी डिफरेंट, जैसे हमने मथुरापुरी में किया। भारत में मथुरापुरी में कौन से प्रिसाइडिंग डीटी हैं? केशव है। जगन्नाथपुरी में कौन से प्रिसाइडिंग डीटी हैं? पुरुषोत्तम। सो डिफरेंट दीज deities, these Vishnu मूर्तिज आर presiding deities which take control of all these places. So these prominent deities are being seen only in Bharatvarsha. यहाँ लिखा है द्वीप द्वीप में एक जैसी मूर्तियां हैं, पर कली काल के कारण इस समय उनके प्रत्येक दर्शन केवल भारत में ही हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार विश्व के अन्य भागों में श्री कृष्ण विग्रह हैं, परंतु वर्तमान में उनकी निर्धारित स्थिति का हमें ज्ञान नहीं है। क्योंकि वैदिक स्थिति में सारी जगह पे भगवान कृष्ण के विग्रह और ये भगवान विष्णु की मूर्ति जो भी थी यहाँ पे स्थापित हुई हैं, पर अभी क्या हुआ, समय के साथ चलते चलते हमें इनका ज्ञान नहीं है। सो दिस इज द व्हाट वी आर डूइंग, एक्चुअली वी आर डूइंग द होल भारत वर्षास एंड द 7 प्लानेटरी। ये मैंने जो सिस्टम्स दिखाए हैं, जो पिक्चर्स हमने शेयर करी हैं, दिस इज द होल थिंग इन द 5th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम, है ना। अभी ये सब वैदिक शास्त्रों में है। व्यास देव ने सब इनके बारे में लिखा है, और डिटेल्ड तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अंदर हैं इनके। पर क्योंकि अब हमें इनकी प्रिसाइडिंग डीटीज का पता नहीं है। जैसे आप जहाँ अर्जुन गए थे, जहाँ उन्होंने अपने अस्त्र छुपाए थे, जब उनको 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना था, 13 वर्ष का उनका, सॉरी 12 वर्ष का उनका वनवास था, और 1 वर्ष उनको किस में रहना था? अज्ञातवास में। तो अज्ञातवास में रहने के लिए उन्होंने अपने सारे अस्त्र और शस्त्र एक पेड़ पे छुपा लिए थे। तो वो जगह क्या हो गई? अस्त्रालय, जहाँ पे सारे अस्त्र थे। मदिरालय क्या होता है? जहाँ पे मदिरा है। दुखालय क्या होता है? जहाँ दुख मिलता है। और जहाँ सारे अस्त्र इकट्ठे हैं तो उसको क्या कहते हैं? अस्त्रालय। तो वो अस्त्रालय, अस्त्रालय ऑस्ट्रेलिया। सो दिस ऑस्ट्रेलिया जो है, वो बेसिकली यहाँ पे अर्जुन गए थे जहाँ पे उन्होंने छुपाया था। तो वहां पे भी तब सनातनी धर्म चलता था उस समय, 5000 years बैक। बट अभी वहां पे कोई प्रिसाइडिंग डीटी आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि हम अब जानते ही नहीं। इट हैज नॉट, इट मे हैव बीन रिकॉर्डेड, अंग्रेज जब आए उन्होंने हमारे कितने सारे शास्त्र जला दिए क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहे थे। अभी तो हमारे पास बहुत कम वैदिक नॉलेज है।
कितने प्रलय में चला गया। वी डोंट हैव सच नाउ, द एजुकेशन इज कॉम्प्रोमाइज, तो ये कौन पढ़ेगा। तो हमारे पास अभी बहुत बेसिक बेसिक नॉलेज है, बहुत कम। हमारे पास जो हमारा कल्चर था जिसमें बहुत नॉलेज था, वो कम हो गया। देन यू हैव मारीच, जो राम जी ने मारीच को बाण मारा था कि तू जा दूर। ताटका और मारीच जो थे, ताटका सुबाहुल, सुबाहु, हाँ सुबाहु, और ताटका के दो पुत्र थे, सुबाहु एंड मारीच, है ना। जब वो विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जा रहे थे, तो उन्होंने ताटका को मार दिया था, और उन्होंने सुबाहु को भी मार दिया था, और उन्होंने मारीच को बाण मार के लंबे डिस्टेंस पे कर दिया था कि भाई मैंने इसके मदर को मार दिया, आई डोंट वांट टू किल हिम। और जितने डिस्टेंस पे मारीच को भेजा था, मारीच बिकम वेरी फियरफुल कि ओ राम जी, एंड ही नेवर केम बैक टू दैट प्लेस। और जहां जितने डिस्टेंस पे भगवान ने बाण मार के मारीच को भेजा था, मारीच ने वहां पे अपनी खुद की सिविलाइजेशन शुरू कर ली, विच इज टुडे नोन एज, इट बिकेम द मारीचियन सिटी एंड विच इज नोन एज मॉरिशियस। आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, आपको रामायण में मिल जाएगा कि भगवान राम ने कितने डिस्टेंस पे उसको बाहर फेंका था, और वो टोटल आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। सो अभी तो हमारे ये सारे प्रिसाइडिंग डीटीज थे, पर विद द टाइम क्या हुआ, द थिंग्स हैव चेंज, हमें नहीं पता। सिर्फ अभी भारतवर्षा में ये वैदिक कल्चर जो है रह गया है। भक्तों को सुख का दान करने के लिए श्री कृष्ण विग्रहों का ब्रह्मांड में अवतरण हुआ है। भक्तों का जन्म केवल भारत में ही नहीं होता, विश्व के सब देशों में भक्त हैं। कालांतर में उन्होंने अपने स्वरूप का विस्मरण मात्र हो गया है। इन भगवत विग्रहों का अवतरण केवल भक्त सुरखार्थ ही नहीं हुआ, भक्ति को पुनः स्थापना तथा भगवान श्री कृष्ण के अन्य आवश्यक कर्तव्यों को संपर्दार्थ भी वे प्रकट है। इनमें से विष्णु, श्री त्रिविक्रम, श्री नरसिंह तथा श्री वामन आदि कुछ रूपों के शास्त्रोक्त अवतारों में गणना है। तो क्या है कि अभी क्या होता है, भक्त जहाँ पे पैदा होता है, आप सोचिए, तो वो तो एक्चुअली जो भूमि होती है वो पावन हो ही जाती है। जहां पे भी भक्त उत्पन्न हुए हैं, वो तो ऑलरेडी धाम बन जाता है ना, वो भूमि तो ऑलरेडी पावन हो जाती है। अब आपके गुरु महाराज कहीं के लिए भी हैं, जहां आपके गुरु महाराज का जन्म हुआ है, आप कभी भी उधर जाएंगे तो आप वहां पे भी प्रणाम करेंगे, वहां पे भी दंडवतरी लगाएंगे। जैसे मेरे गुरु महाराज विस्कॉसिन में पैदा हुए, अमेरिका में, तो हमारे मिलवाक्यू, विस्कॉसिन मिलवाक्यू, अमेरिका, ये जगह है, तो हमारे लिए तो वो पूजनीय हो गई, वो धाम ही हो गया। तो भक्त ऐसी जगह कैसे पैदा हो सकते हैं। तो एक्चुअली ये सारी विष्णु मूर्तिज जो है पूरे संसार में फैली हुई है, बस अभी हम उनको अंगीकार नहीं कर पा रहे, हम उनको नंबर नहीं कर पा रहे। जैसे हम भारतवर्ष में तो कह रहे हैं ना, मथुरा में इट इज दिस। सो भक्त तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में पैदा हो रहे हैं, वो कैसे पैदा हो रहे हैं, इन विष्णु मूर्ति की कृपा से ही तो पैदा हो रहे हैं वहां पे, उस जगह पे। गेटिंग माई पॉइंट। तो और उसके बाद क्या होता है कि वो भगवान क्या, ये विष्णु मूर्ति क्या करते हैं, ये आपकी भक्ति को बढ़ाती है, क्योंकि माया देवी नहीं कर सकती। माया देवी तो क्वेश्चन पेपर सेट करती है। माया देवी आपको कार्मिक रिएक्शंस के उसमें फंसाएंगी। अभी भक्त कैसे निकलेगा, कृष्णा कहते हैं ना, द इंटेलिजेंस कम फ्रॉम मी। भक्ति करते हैं देन द इंटेलिजेंस कम फ्रॉम मी। तो वो पेपर को अटेम्प्ट करना, तो कृष्णा क्या है, माया देवी इज एन एग्जामिनर, तो कृष्णा हमारे जो ये श्री मूर्तिज जो हो रही हैं, ये क्या है, ये ट्यूशन टीचर्स हैं जो हमें वो इंटेलिजेंस देती हैं, ताकि हम उस पेपर में क्लियर कर पाए, ताकि हम भक्ति के पथ पे आगे बढ़ पाए। सो दिस विष्णु मूर्तिज की कृपा से ही तो हमें ये सारी चीजें मिल सकती हैं, वरना कैसे मिलेंगी। पर अभी हम इनको अंगीकार इंडेक्स नहीं कर पाते। अरे अमेरिका में ये विष्णु मूर्ति है, अफ्रीका में ये है, रशिया में ये है। भक्त तो सारी जगह पैदा हो रहे हैं, और ये भक्त, और इनकी कृपा से, इन विष्णु मूर्ति की कृपा से ये भक्त उत्पन्न हो रहे हैं। और ये किस लिए उत्पन्न हो रहे हैं, ताकि भगवान का कार्य कर सके। जो चीजें खो दी गई हैं वो कृष्णा कौन, नहीं तो ये सारे फिर सिर्फ भारतवर्ष में ही होने चाहिए थे ना, हमारे गुरु महाराज भी भारतवर्ष में उत्पन्न होने चाहिए, नहीं, लेकिन वो तो उधर भी है।
तो और वो जगह तो ऑलरेडी धाम बन गई, हम उनके शिष्यों के लिए तो है ही है। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे क्या है, इसका अभी हमें विस्म हमें हम भूल गए हैं कि क्या क्या थे, अंगीकार नहीं कर पा रहे। और इसमें से जो विष्णु श्री त्रिविक्रम, त्रिविक्रम कौन है? हमारे जिन्होंने 3 पग में पूरा का नाप लिया था पूरा अर्थ। और नरसिंह, श्री वामन आदि जो है ये अवतारों की गणना में भी आते हैं। अभी जैसे नरसिंह भगवान अहोबिलम में उत्पन्न हुए, है ना। सीता जी का जन्म नेपाल में हुआ। अभी तो हमने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। सिद्धांत संहिता नामक ग्रंथ में विष्णु के 24 रूपों का वर्णन तथा उन चतुर्भुज के अस्त्रादि में स्थिति के अनुसार उनके नाम का भी उल्लेख है। अभी जो बात तुम अनिकेत कर रहे थे पद्म, जो तुमने पहले टाइप किया था, तो ये 24 विष्णु मूर्ति अलग हैं जिनके हाथ में पद्म कहीं पे है, जो मैं बता रही थी, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में, है ना। राइट अपर हैंड, राइट लेफ्ट अपर हैंड, राइट लोअर। तो जितने भी अस्त्र शस्त्र है, पद्म, चक्र, गदा, इन सब के परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से 24 फॉर्म्स आते हैं और इनके अलग अलग नेम हैं। विष्णु मूर्ति के हाथों में अस्त्रादि की स्थिति का वर्णन करते समय क्रमशः निचले दाहिने, ऊपर दाहिने, ऊपर बाएं तथा अंत में निचले बाएं हाथ का वर्णन करना चाहिए। कैसे वर्णन करते हैं विष्णु मूर्ति का? अभी जैसे निचले दाहिने मतलब राइट लोअर हैंड में ऐसे करते हैं पद्म, गदा, फिर क्या है, ऊपर दाहिने, फिर ऊपर ऐसे, मतलब जब हम भगवान विष्णु का कैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन चलता है, राइट लोअर हैंड, राइट अपर हैंड, लेफ्ट अपर हैंड, लेफ्ट लोअर हैंड, ऐसे, ठीक है। तो वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इन्होंने क्या पकड़ा हुआ था? पद्म, गदा, चक्र और शंखा। दिस इज वन विष्णु मूर्ति। फिर क्या है? शंखा, चक्र, गदा एंड पद्मा। दिस इज सेकेंड विष्णु मूर्ति। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ठीक है। डिस्क्रिप्शन कैसे होता है? पद्म चक्र, पद्म चक्र, पद्म, गदा एंड शंखा। दिस गोज लाइक फ्रॉम राइट लोअर हैंड, राइट अपर हैंड, लेफ्ट अपर हैंड एंड लेफ्ट लोअर हैंड। आर यू गेटिंग? प्लीज टाइप यस और नो। प्लीज टाइप एवरीवन, या डू यू वांट मी टू रिपीट? ठीक है। ऐसे वर्णन किया जाता है और ऐसे उनके डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। इस क्रम से श्री वासुदेव गदा, शंख, चक्र और पद्म धारण करते हैं। तो वासुदेव कहाँ है? राइट लोअर हैंड में क्या है उनका? गदा। राइट अपर हैंड में क्या है? शंख है। लेफ्ट अपर हैंड में क्या है? चक्र है। और लेफ्ट लोअर हैंड में क्या है? पद्म है। ठीक है। श्री पद्युम कैसे धारण करते हैं? चक्र राइट लोअर हैंड में है, शंख राइट अपर हैंड में, गदा लेफ्ट अपर हैंड में, और पद्म धारण करते हैं लेफ्ट लोअर हैंड में। गेटिंग माय पॉइंट? सो हम उसको इस सीक्वेंस में बताते हैं, हम बार बार ये नहीं कहते राइट लोअर हैंड में ये है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वासुदेव कैसे पकड़ते हैं? गदा, शंख, चक्र, पद्म धारण करते हैं। प्रद्युम्न चक्र, शंख, गदा तथा पद्म धारण करते हैं। श्री अनिरुद्ध चक्र, गदा, शंख व पद्म धारण करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इनका चक्र, गदा, पद्म और क्या रह गया? चक्र, गदा, पद्म और शंख, ये चार चार डिफरेंट हैंड्स में वेरिएंट होते रहते हैं, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम हो गए। पराव्योम में नारायण के निम्नलिखित 20 मूर्तियां हैं। श्री केशव, अच्छा अभी 20 मूर्तियां जो पराव्योम में नारायण की हैं वो हैं, और उनके साथ मैं ये पढ़ रही हूँ, अभी ये लिखा हुआ है वो 24 मूर्तियों का। सो अभी हमने 3 कर लिया। 3 कौन थे? वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, हमने ये कर लिया। गेटिंग माई पॉइंट ना? आर वी ऑल ऑन द सेम पेज ना, कि कैसे उनका डिस्क्रिप्शन किया? नाउ आई एम जस्ट स्पीकिंग द नेम, और उनका जो उन्होंने शस्त्र कैसे पकड़े हुए हैं ये सब दिया हुआ है इस बुक में। सी, द वैदिक साइंसेस आर इन सच अ डिटेल, इट इज अ कंप्लीट साइंस, एवरीथिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय, दे हैव दिव्य चक्षु, दे कुड सी पराव्योम। यहाँ पे हमारे पास अभी भी ऐसा कोई टेलीस्कोप नहीं है कि जो हम स्पिरिचुअल स्काई देख सके, है ना। बड़ी सारी नासा की इमेजेस आ जाते हैं जिसमें दे ऐसा दिखता है कि जैसे चक्र पहने हुए भगवान विष्णु लेटे हुए हैं,
है ना. there are many images NASA shares of the of the outer world which we are not sure. but look at the description यहाँ पे जो वेदोस में दिया हुआ है कि वो भगवान को मुखामुखी देख रहे हैं और वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनके हाथ में कैसे कैसे अरेंजमेंट्स हैं और उस अरेंजमेंट्स के हिसाब से उनके नेम चेंज हैं. जैसे श्री केशव हो गए पद्म शंख चक्र गदा, नारायण शंख पद्म गदा चक्र, माधव गदा चक्र शंख पद्मा, श्री गोविंद चक्र चक्र गदा पद्म शंखा, विष्णु मूर्ति गदा पद्म शंख चक्र, श्री मधुसूदन चक्र शंख पद्म गदा, श्री त्रिविक्रम पद्म गदा चक्र शंखा, श्री वामन शंख शंख चक्र गदा पद्मा, श्रीधर पद्म चक्र गदा शंखा, श्री ऋषिकेश गदा चक्र पद्म शंखा, श्री पद्मनाभ शंख पद्म चक्र गदा, श्री दामोदर पद्म चक्र गदा शंखा, श्री पुरुषोत्तम चक्र पद्म शंख गदा, श्री अच्युत गदा पद्म चक्र शंखा, श्री नरसिंह चक्र. अभी नरसिंह भगवान कैसे आते हैं, चक्र लोअर हैंड में है. आप रोहिणी टेम्पल में भी देखिएगा भगवान के जितने भी वहां पे 16 हैंड्स दिखाए हुए हैं और सबसे लोअर हैंड में आप देखेंगे कि चक्र ही है नरसिंह भगवान के. तो क्या है भगवान नरसिंह का लोअर हैंड में क्या है, कहाँ गए नरसिंह भगवान, हाँ हाँ कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, वो आई मिस्ड. हाँ नरसिंह भगवान चक्र ऊपर वाले सबसे टॉप मोस्ट हैंड में पद्म है, लेफ्ट में गदा है और सबसे लोअर में शंख है. तो आप ये 4 हैंड्स देखोगे. हाँ हाँ यही तो मैं बता रही हूँ, चारों हाथों में ये अस्त्र शस्त्र बदलते रहते हैं, उस हिसाब से इनके नेम चेंज हो जाते हैं. जतिन यू गॉट इट राइट, यू गॉट इट लेट बट यू गॉट इट राइट. तो आप देखेंगे नरसिंह भगवान की जो हमारे रोहिणी टेम्पल में भी है उन्होंने उसमें 16 हैंड्स भगवान के दिए हुए हैं. लेकिन आप देखेंगे कि उनके चक्र ऊपर टॉप मोस्ट में उनका क्या है, पद्म है, इस तरफ गदा है और नीचे शंख है. श्री जनार्दन पद्म चक्र शंख गदा, श्री हरि शंख चक्र पद्म गदा, श्री कृष्ण शंख गदा पद्म चक्र, श्री अधोक्षजा पद्म गदा शंख चक्र तथा श्री उपेंद्र शंख गदा चक्र पद्मा. सो दीज आर द 20 नेम्स एंड दिस इज द वेरिएशंस उनके हैंड में क्या क्या है. हैशीर्य पंचरात्र के अनुसार, नाउ दिस इज अनदर बुक, है शीर्ष पंचरात्र के अनुसार केवल 16 स्वरूप हैं तथा चक्र एवं गदा की स्थिति के अनुसार उनके नामों में भेद है. अभी इसके हिसाब से 16 वो है और सिर्फ चक्र और गदा की स्थिति के ऊपर 16 दिए हुए हैं. मतलब द वेरिएशंस किसमें, अभी हमने ये 4 अस्त्र शस्त्र का किया, उसमें क्या है सिर्फ चक्र और गदा की स्थिति के हिसाब से नाम चेंज है. परंतु अंतिम निर्णय सब ये सबका यही है कि श्री कृष्ण आदि पुरुष स्वयं भगवान है. व्रजेंद्र नंदन रूप में वह लीला पुरुषोत्तम श्री वृंदावन में नित्य विराजमान है. सो द अल्टीमेट डिटेल, दिस इज एन एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द कृष्णा, जो कल हमने किया कि स्वयं कृष्णा कौन है, स्वयं भगवान कौन है, एकत्व आत्मा कौन सी है, विलास स्वरूप देखा और फिर हमने स्वयं अंशा देखा, फिर हमने देखा आवेश देखा, फिर हमने देखा कि भगवान का प्रकाश. ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस करी. पर ये सब एक्सपेंशन है, वैकुंठ में सब है. जो प्राइम सोर्स कौन है, इस पूरे पिरामिड का जो सबसे टॉप मोस्ट सोर्स कहाँ से, जहां से ये सारा एक्सपेंशन आ रहा है, वो टॉप मोस्ट सोर्स कौन है, वो भगवान कृष्ण है. ठीक है. ब्रजेंद्र नंदन रूप में वह लीला पुरुषोत्तम वृंदावन में नित्य विराजमान है. है शीर्ष पंचरात्र में ये भी उल्लेख है कि मथुरापुरी तथा द्वारकापुरी के 9 स्वरूप रक्षा करते हैं. एक पुरी की रक्षा श्री, अच्छा इसमें जो ये है शीर्ष पंचरात्र है तो मथुरापुरी और द्वारका में भगवान के ये विष्णु रूप जो है 9 स्वरूप, भगवान के 9 मूर्तिज जो हैं जिसको कहते हैं डीटीज, वो रक्षा करते हैं. तो एक पुरी की रक्षा करते हैं श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध. और जबकि नारायण, नरसिंह, हयग्रीव और वराह और श्री ब्रह्म दूसरी पुरी की रक्षा करते हैं. ये सब भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न प्रकाश तथा विलास रूप है. हमने करा ना, प्रकाश क्या है, दैट इज द सेम फॉर्म, और विलास क्या है, सेम बॉडीली फीचर्स बट डिफरेंट बॉडी टाइप्स.
श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने सनातन को ये सब बतलाया कि स्वयं रूप के भी दो भेद हैं, संकर्षान्वित पुरुष अवतार तथा मत्स्य आदि लीला अवतार। पुरुष अवतार तीन है। तीन अवतार कौन है? करुणोदक्षाय विष्णु, शिर गर्भोदक्षाय विष्णु तथा शिरोदक्षाय विष्णु। और लीला अवतार की श्रेणी में मत्स्य, कूर्म आदि हैं। ठीक है ना। स्वयं अवतार में भी क्या है, डिफरेंस है। हम एकत्व आत्मा कर रहे थे, तो उसमें क्या है, भगवान के एक जो स्वयं अंशा है उसमें भी दो वेरिएशन आ जाता है। स्वयं अंशा में दो वेरिएशन क्या आ रहा है, एक पुरुष अवतार आ गए। कल हमने किया था ना स्वयं अंशा की भगवान के नॉट नॉट गिव सेम बॉडी टाइप बट नॉट गिविंग द सेम पावर एंड पोटेंसी। लाइक मत्स्य अवतार जो है वो बंसी नहीं पकड़ रही, और हमने एग्जाम्पल किया था गंगा वाटर और यूरिन का कि बोथ लुक लाइक वाटर बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम, द पावर और पोटेंसी का डिफरेंस है। और एक और एग्जाम्पल दिया था द फायर ऑफ प्रलय एंड द फायर इन द फायर फ्लाई, जुगनू के अंदर फायर, फायर और द फायर ऑफ प्रलय। तो दोनों है तो फायर ब्रॉडली स्पीकिंग, लेकिन अलग है। तो ये सब किस में आता है, ये स्वयं अंशा में आता है। अभी स्वयं अंशा भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, जिसमें एक आता है पुरुष अवतार और दूसरा पार्ट क्या है कि उसमें आगे लीला अवतार। अभी लीला अवतार क्या, पुरुष अवतार तो हमें पता है तीन है, करुणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। और हमारे जो लीला अवतार हैं उसमें क्या आ गए, मत्स्य, कूर्म, फिर और कौन से आ गए लीला अवतार, वामन, नरसिंह, नरसिंह भगवान, वराह। ठीक है, वराह देव। उसके बाद कौन आ गए, वराह देव के बाद परशुराम, परशुराम के बाद बलराम, बलराम के बाद जो सॉरी परशुराम के बाद श्री राम, राम जी, राम जी के बाद बलराम, बलराम जी के बाद बुद्ध, और फिर लास्ट कल्कि। दीज आर ऑल 10 अवतार, लीला अवतार्स, विच वी नो ऑल्दो दे आर अनंत कोटि अवतार्स, वी कैन नॉट लिमिट देम इन 10, बट 10 अवतार हम करते हैं। दीज आर द 10 प्राइम मोस्ट प्रमुख अवतार, लीला अवतार। अवतारों में भी छह भेद है, अवतारों में भी छह भेद है। एक होता है पुरुष अवतार, दूसरा होता है लीला अवतार, तीसरा है गुण अवतार, फोर्थ होता है मनवंतर अवतार, फिर होता है युग अवतार, फिर सिक्स्थ है शक्ति आवेश अवतार। भगवान श्री कृष्ण के छह विलास विग्रहों में उनकी आयु के अनुसार बाल एवं पौगंड के दो भेद हैं। वजेंद्र नंदन नामक अपने स्वयं रूप में श्री कृष्ण बाल काल की दोनों अवस्थाएं, बाल एवं पौगंड का आस्वादन करते हैं। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण का प्रकाश तथा अवतार अनंत एवं असंख्य है। अभी हम कहते हैं कि भगवान की आयु नहीं बढ़ती, ये मैंने पहले भी कंसेप्ट समझाया था, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। हम कहते हैं भगवान की आयु नहीं बढ़ती क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देर इज नो टाइम, देर इज एन एब्सोल्यूट टाइम, है ना। तो वहां पे कोई जो जिस एज पे होता है वो वैसे ही रहता है। तो फिर आप कहोगे भगवान तो बाल लीला करते हुए भी दिख रहे हैं, घुटने के बल भी चल रहे हैं, घुटन चल रहे हैं, बाल लीलाएं कर रहे हैं, माखन कर रहे हैं, पौगंड अवस्था में गिरिराज जी उठा रहे हैं, गोपियों के वस्त्र चुरा रहे हैं, है ना। किशोर अवस्था में वो मथुरा चले जाते हैं, यौवन अवस्था है, तो फिर ये कैसे होता है। सो एक्चुअली भगवान के दीज आर द प्रकाश रूप, दे आर द डिफरेंट। अभी एक वैकुंठ, एक एक गोलोक वृंदावन में क्या है, यस भगवान ऑलवेज टीनेज में रहते हैं, क्योंकि टीनेज में वो इसलिए रहते हैं क्योंकि हम उनको माधुर्य रस में भज रहे हैं। गौड़ियास, हम गौड़ियास क्या है, भगवान को माधुर्य रस में जाते हैं। तो यू कैन नॉट हैव अ कॉन्जुगल लव with the toddler. Can you have a conjugal love with the toddler? No, you cannot have. इसीलिए भगवान हमारे लिए नव यौवना है, हमारे लिए क्या है, किशोर किशोरी की अवस्था में, ऑलवेज यंग यूथफुल है, किशोर अवस्था में है। ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी वात्सल्य रति भी तो है। वात्सल्य रति क्या आप इतने बड़े बालक के साथ कर सकते हो? वात्सल्य रति में इतना बड़ा बालक थोड़ा ना जाके माखन मिश्री चुराएगा या मैया के स्तनों से दूध पिएगा, उसके लिए क्या है, बाल रूप है। तो जो आप जो हमारा रुद्र संप्रदाय है,
जो शिव जी से आया, जिसको हम पुष्टि मार्ग कहते हैं, जिसमें बाल गोपाल की पूजा होती है, तो उनके जो गोलोक है उसमें भगवान हमेशा छोटे रहते हैं, घुटने के बल चलते हैं, या थोड़े से पौगंड अवस्था में आ जाते हैं कि वो घर घर जाके माखन मिश्री चुरा रहे हैं। 0 to 5 इज बाल अवस्था, 5 to 10 इज पौगंड अवस्था, 10 to 15 इज किशोर अवस्था, एंड 15 to फर्दर थोड़े से आगे इज यौवन अवस्था। तो भगवान यौवन में नहीं पहुंचते, ही इज नव यौवना, ही इज जस्ट बिटवीन द एज ऑफ किशोर एंड यौवना, ही इज 15 years few months old, 9 months probably, ऐसा रहता है। सो हम अभी क्या है, ऐसे ही बहुत सारे गोलोक प्लैनेट्स है, बहुत सारे। उसमें एक गोलोक प्लैनेट में क्या है, भगवान इज लाइक बॉर्न, ही इज एन इन्फेंट। दूसरे गोलोक प्लैनेट में क्या है, भगवान इज लाइक अ टॉडलर, घुटने से चल रहे हैं। फिर तीसरे गोलोक प्लैनेट में क्या है, इट इज लाइक भगवान जो है पौगंड अवस्था में आ गए हैं, अब वो गाय को चराने जा रहे हैं या गोवर्धन की लीला कर सकते हैं, ही इज बिटवीन 5 to 10। और एक गोलोक में क्या है, 11 to 15 years, ही इज इन द किशोर अवस्था। सो ऐसे ये डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स जो होते हैं, अभी किसी अर्थ के ऊपर ये चीजें चल रही है, तो क्या होता है, फर्स्ट द प्लैनेट मैनिफेस्ट जहां पे इन्फेंट लीला हो रही है, फिर उसके बाद ये प्लैनेट जो होता है वो दूसरे प्लैनेट में चला जाता है जहां भगवान को प्रकट होना है। सो इट गोज एज अ रोटेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर सपोज करो अर्थ के ऊपर अभी भगवान की लीला चल रही है, मतलब भौम वृंदावन में भगवान की लीला चल रही है, तो भौम वृंदावन में सबसे पहले वो गोलोक प्रकट होगा जहां पे भगवान का जन्म हुआ है, उनकी अम्बलाइकल कॉर्ड कट रही है और वो घुटने के बल चल रहे हैं, क्योंकि एजिंग तो होती नहीं है। अभी क्या हुआ, ये लीला समाप्त हो गई, तो ये वाला जो गोलोक प्लैनेट है ये दूसरी जगह चला जाएगा जहां भगवान की लीला अभी शुरू होनी है, वो वहां पे चला जाएगा। फिर दूसरा गोलोक प्लैनेट यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, जिसमें भगवान जो है पौगंड अवस्था में आ गए हैं, जहां वो गाय चरा रहे हैं, वध कर रहे हैं असुरों का, और गोपियों के वस्त्र चुरा रहे हैं, और रास लीला कंडक्ट हो रही है। अभी जब ये एज हो गई, अभी फिर ये दूसरे वहां पे चला गया, तो इट गोज एज अ सर्कुलर। गेटिंग माई पॉइंट? सो भगवान का एज नहीं बढ़ता, एंड एट एवरी प्लैनेट देर इज डिफरेंट सेट ऑफ यशोदा मैया, नंद बाबा, सब है, हर प्लैनेट में सब है। किसने कहा कि स्पिरिचुअल स्काई में जाके आपका सिर्फ एक ही एक्सपेंशन रहेगा? अगर आपको गौर लीला में भी जाना है तो आपको गौर लीला के लिए भी बॉडी मिलेगी, और आपको अगर वात्सल्य रति में मैया के साथ जाना है तो आप मैया के साथ वाली गोपी भी बन सकते हैं। माधुर्य रति में जाना है, कॉन्जुगल लव में जाना है, तो श्रीमती राधा रानी की मंजरी भी बन सकते हैं। मतलब रस एक होना चाहिए, नॉट गोपी फॉर यशोदा एंड वो नहीं मैं कह रही। गेटिंग माई पॉइंट? नहीं तो ये रसाभास हो जाएगा कि वन टाइम यू आर बीइंग अ मदर एंड अदर टाइम यू आर बीइंग अ लवर। नो 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 नो, भाई भी और जान भी नहीं, भाई जान नहीं, भाई तो भाई, जान तो जान। गेटिंग माई पॉइंट? आइदर यू कैन बिकम द माधुर्य रति में आप प्रमुख होंगे और गौर लीला में आपकी होएगी, और या तो फिर आप वात्सल्य लीला में होंगे और गौर लीला में भी होंगे। सो आर यू गेटिंग? प्लीज टाइप यस एंड नो। थोड़ा सा टेक्निकल क्लास है, डू यू वांट मी टू रिपीट जो मैं बोल रही हूँ? सो एवरीवन गेटिंग? तो भगवान का क्या होता है, वो डिफरेंट प्लैनेट्स में ऐसे रोटेट होता रहता है ना। तो ये भगवान के क्या है, अनंत कोटि प्रकाश है। जब वो घुटन बल चल रहे हैं, घुटने से चल रहे हैं, ये भी भगवान का प्रकाश है। उसके बाद जब वो थोड़े से टॉडलर फॉर्म में आ गए, चलना सीख रहे हैं, पैर मटका मटका के चल रहे हैं, पायल बज बज रही है, तो वो दूसरी अवस्था में आ गए हैं। सो दिस इज भगवान का प्रकाश, ऑल आर कृष्णा। बट सिंस वहां पे एब्सोल्यूट टाइम है, तो ये सारे गोलोक प्लैनेट, क्योंकि यशोदा मैया जहां भगवान को इन्फेंट में प्यार करती है ना, जब वो छोटे से ही है, और शिव जी उनको ढूंढने आ रही है, और मैया उनके दांत गिन रही है, और उनको स्तनपान करा रही है, तो कई गोपियों का वात्सल्य भाव सिर्फ उसी लाला में होता है कि जो इन्फेंट में हो, तो वो लोग उस प्लैनेट में ही जाते हैं।
कईयों का वात्सल्य भाव होता है, अरे हम मैया की तो फ्रेंड्स बने लेकिन लाला हमारे यहाँ माखन मिश्री की चोरी करने आए, तो फिर वो वैसे वाले गोलोक में जाते हैं जहाँ लाला जो है टॉडलर में है एंड ही इज यूजिंग एन इंटेलिजेंस। कई लोगों का होता है कि नहीं, हमें वहां वाले प्लानट में जाना है जहाँ जो लाला है ना वो बछड़े चराने जाए और हम पीछे पीछे जाए, तो वो वाले प्लानट में जाते हैं। तो हर जगह यशोदा मैया नंद बाबा है, बट हम लोगों के लिए ये सब बना हुआ है, कि हमारी, सी, when we go to a spirit, this material world, no one is going to satisfy you. Not anyone can be, no one can satisfy you to the fullest, है ना? But in the spiritual world, आपका जैसे, you do a proper 16 rounds, you do a proper bhakti, you get that lolium. See, Krishna is ready to sell himself, है ना? He has created such a spiritual sky. आप देखो 3/4, दिस इज 3/4 पार्ट। अभी हम मटेरियल वर्ल्ड ही देखते हो, वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। मटेरियल वर्ल्ड ही इतना बड़ा है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड तो 1/4 पार्ट है कृष्णा की पावर का, 1/4 कहते हैं। और 3/4 जो है वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। अभी भगवान ने कह दिया, अगर आप मेरे इन्फेंट रूप से आ सकते हो, कम टू दिस गोलोक। इफ, और आप जब भी वो अर्थ पे भी आ रहे हैं या डिफरेंट ब्रह्मांड के डिफरेंट प्लैनेट्स में भी वो जाके ये लीला हो रही है, तो आप भी उसमें आओगे, आप भी उस लीला में घूमते हुए जाओगे। भगवान आपके लिए हमेशा इन्फेंट ही रहेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट टाइम प्लेन पे। सो एवरीवन, आर वी ऑल ऑन द सेम पेज ना? ठीक है। सो नाउ भगवान कृष्ण के यहाँ क्या लिखा हुआ है? व्रजेंद्र नंदन नामक अपने स्वयं रूप में श्री कृष्ण बाल काल्य की दोनों अवस्थाएं, बाल एवं पौगंड का आस्वादन करते हैं। सो सम गोलोक प्लैनेट ही इज अ बालक, एंड इन सम गोलोक प्लैनेट ही इज इन पौगंड अवस्था। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण के प्रकाश तथा अवतार अंतर एवं असंख्य हैं, यू कैन नॉट काउंट। अभी मेरे को ही मतलब आप कितना काउंट करोगे, कितना एक्सपेंशन हो रहा है, और ये असंख्य है। जैसे कि पूरी अर्थ को भी ले लो एज अ पेपर, और पूरे ओशियंस को एज अ इंक ले लो, और अब भगवान के अवतार लिखने शुरू करो, तो भी वो पेपर भी शॉर्ट पड़ेगा और इंक भी खत्म हो जाएगी। सो वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण के प्रकाश तथा अवतार अनंत एवं असंख्य हैं। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री सनातन को इनमें से कुछ का वर्णन सुनाया, जिससे उन्होंने भगवान के प्रकाश तथा रसवादन का किंचित आभास हुआ। मतलब दिस इज व्हाट गौर सुंदर ने सनातन गोस्वामी को बताया। सो इट वाज जस्ट टचिंग द टॉप, थोड़ा 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 हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा सनातन गोस्वामी ने किया। श्री भागवत में कहा गया है कि सागर की लहरों के समान परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के अवतारों की कोई संख्या नहीं है, वे असंख्य है। क्या आप सागर की लहरें गिन सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार से भगवान के अवतार भी है, वो असंख्य हैं। श्री कृष्ण का सर्वप्रथम अवतार पुरुष अवतार है। पुरुष अवतार 3 है, महाविष्णु अथवा कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय तथा शिरोदक्षाय। ये सात्वंता तंत्र के सम्मत है। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति भी 3 है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति एवं ज्ञान शक्ति। भगवान श्री कृष्ण में इच्छा शक्ति की प्रधानता है, श्री वासुदेव में ज्ञान शक्ति की प्रधानता है, तथा श्री संकर्षण में क्रिया शक्ति की प्रधानता है। उनकी इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया शक्तियों के बिना सृष्टि कार्य नहीं कर सकती। ठीक है। वैकुंठ जगत के लोक नित्य अनादि तथा सृजन है। केवल प्राकृतिक जगत ही सृष्टि होती है, केवल प्राकृतिक जगत की ही सृष्टि होती है, परंतु वैकुंठ जगत एवं प्रकट जगत दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के बलराम संकर्षण रूप से क्रिया शक्ति में प्रकट हुए हैं। सो व्हाट इज इट सेइंग कि जैसे ये 3 पुरुष अवतार है, 3 पुरुष अवतार हमारे कौन से हो गए? महाविष्णु, जिनको कारणोदक्षाय विष्णु कहते हैं, जिनके छेदों में से अखंड कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, उन ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु रहते हैं। उन गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि में से जो निकलता है कमल की स्टेम, उसके ऊपर 14 प्लानिटरी सिस्टम है और ब्रह्मा है, और इन के ऊपर उनका फर्दर एक्सपेंशन गर्भोदक्षाय विष्णु का जाता है एज अ शिरोदक्षाय विष्णु।
ठीक है। तो इन जैसे ये तीन पुरुष अवतार है, वैसे ही भगवान की तीन शक्ति प्रमुख होती है। वो तीन शक्तियां क्या है? इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। भगवान श्री कृष्ण में क्या है सबसे प्रबल? इच्छा शक्ति। भगवान ने कहा राधा रानी उत्पन्न हो जाए, तो लेफ्ट वाम भाव से राधा रानी आ गई। भगवान ने कहा मुझे मटेरियल वर्ल्ड बनाना है, उन्होंने जैसे इच्छा करी मटेरियल वर्ल्ड बन गया। कैसे बना? क्रिया शक्ति से बना। क्रिया शक्ति किसमें है? बलराम जी में, या संकर्षण किनको कहते हैं। और ज्ञान शक्ति किसमें प्रधान है? ज्ञान शक्ति जो प्रधान है वो है वासुदेव में। वासुदेव जो रूप है भगवान का द्वारका, भगवत गीता किसने बोली? वासुदेव कृष्ण ने बोली। तो ज्ञान शक्ति किसमें प्रधान हुई? वासुदेव। ऑल्दो देर इज नो डिस्टिंक्शन, नो डिस्टिंक्शन, कृष्णा इज द सीईओ ऑफ द कंपनी, और he only knows to enjoy. He's a lazy fellow, he don't want to do work, he's a lazy fellow। तो वो गाय चराते हैं, he don't want to study nothing। वो इच्छा करते हैं और वो इच्छा पूरी हो जाती है। इच्छा कैसे पूरी होती है? उनका एक एक्सपेंशन है संकर्षण के रूप में। वो क्रिया या उनको बलराम को, तो दे क्रिएट अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दे क्रिएट अ मटेरियल वर्ल्ड। और द मटेरियल वर्ल्ड की ही सृष्टि होती रहती है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो शाश्वत है, कब से है हमें पता ही नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट टाइम प्लेन पे है। वहां टाइम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम उसका बिगनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या बोलेंगे? तो भगवान ने, कृष्णा इज अ लेजी फेलो, इज अ सीईओ, बस सेटिंग कर दी, अब ही इज ओके फ्री। तो उनकी सिर्फ इच्छा होती है। तो उन्हीं का एक एक्सपेंशन है संकर्षण, जो क्रिया शक्ति करता है। क्रिया मतलब कार्य करता है, फटाफट करो। बॉस कह रहे हैं ये करने का है तो करो। और ज्ञान कैसे है कि जो इस जगत से कैसे चलेगा, कैसे होगा, वो है वासुदेव एक्सपेंशन। गेटिंग माई पॉइंट? आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? प्लीज टाइप यस और नो। प्लीज एवरीवन फटाफट टाइप करो यस और नो। ठीक है। तो दिस इज द थ्री पुरुष अवतार के बारे में बात करी हमने। और आज हमने बात करी भगवान की इच्छा शक्ति कैसे है। आगे हम करेंगे कल। ठीक है। पहले ही बहुत ज्यादा मेरे को लगता है दिस इज हेवी क्लासेस, इजंट इट? सारा मेरे को भी इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड एंड देन टू एक्सप्लेन टू यू। ये सारा श्रीमद् भागवतम में है। और अगर आप फिफ्थ कैंटोस के लेक्चर्स हैं हमारे इस्कॉन के प्रभु जी ने दिए हैं, या आप वो वाला मॉडल देखोगे जो मायापुर में बन रहा है, थोड़ा थोड़ा जब आप उसको देखोगे तो आपको इमेजिन हो जाएगा कि कैसे जम्बू द्वीप कहाँ है, सेवन द्वीप्स कौन से हैं, और भारतवर्ष में क्या ऐसा है। So I hope these are all the technical classes. Sorry for the details, but we should know. I'm not skipping the chapter, but we want to study. मुझे तो मजा आ रहा है। I don't know about you. थोड़ा टेक्निकल है, but we should learn. Hmm? So Hare Krishna everyone. Gaur Ratri and we will meet tomorrow. हरि बोल। सॉरी, मैं अपनी क्षमता अनुसार ही समझा पा रही हूँ। मेरे में भी अभी बहुत ज्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट जितनी क्षमता है थोड़ा थोड़ा, वी आर जस्ट टचिंग द बाउंड्रीज है ना, जस्ट टचिंग द लिटिल लिटिल थिंग्स। सो गौर रात्रि।